हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसर के लिए, कर्क राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स रीडिंग करने आई हूँ। ये जनरल रीडिंग है, शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा। जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल के मेंबर बनते ही आपको सारे वीडियोस एडवांस में देखने मिलेगा, आपको रुकना नहीं पड़ेगा। तो ये है आपके लिए रीडिंग, और ये है आपके लिए मैसेजेस। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और कैंसर देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, और वो क्या एक्शन लेंगे आगे जाकर, क्या उनकी फीलिंग्स है, वो क्या करना चाहते हैं, इंटेंशन क्या है और आउटकम इस रिलेशनशिप का क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। तो कैंसर, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है, आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओवरऑल एनर्जी आपके लिए है, हैंग्ड मैन आया है। ओवरऑल एनर्जी आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों के बीच में इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। दोनों के बीच में करंट सिचुएशन है किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कैंसर की किंग ऑफ कप्स आया हुआ है, पेज ऑफ कप्स के तरफ जाने की एनर्जी है। तो किंग ऑफ कप्स एक बहुत ही मैच्योर और स्टेबल लव रिलेशनशिप की एनर्जी है। मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, ओके मगर यहाँ पे एक नई शुरुआत की एनर्जी देख रही हूँ, जहाँ पे आप दोनों एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। तो इसे हम क्लैरिफाई करते हैं करंट सिचुएशन को। करंट सिचुएशन में है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स देखिए, एक प्लानिंग है, इस रिश्ते को आगे कैसे ले जाना है, क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्या यहाँ पे फ्यूचर है। तो आप दोनों एक फैसला ले रहे हो और उस फैसले के बुनियाद पर आप आगे बढ़ने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप दोनों आगे बढ़ रहे हो, एक डिसीजन था आप दोनों जो करने की कोशिश कर रहे थे। और ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स 4 ऑफ वॉन्ड्स के तरफ। तो देखिए यहाँ पे एक प्रोसेस दिखाई दे रहा है। पहले आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक बहुत ही इमोशनल स्टेबल एनर्जी थी या है, और आप दोनों अब एक नई शुरुआत के तरफ जा रहे हो, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो। पहले आप प्लान कर रहे हो, ठीक तरीके से सोच रहे हो कि ये वर्क करेगा या नहीं। सब प्लानिंग के बाद आप आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक मैरिज या फिर एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है। अब आपकी ओवरऑल एनर्जी है हैंग्ड मैन और आप जा रहे हो डेथ के तरफ। तो आप इस वक्त एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप कुछ रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो, आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, आप एक अलग नजरिए से इस रिश्ते को देखने की कोशिश कर रहे हो। तो आपके अंदर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे। तो मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर एक कुछ तो बदलाव आ रहा है, जो बहुत बड़ा बदलाव है, और कॉन्फिडेंस में देख रही हूँ आपके अंदर आ रही है, और आप एक एक्शन लेने के लिए तैयार हो रहे हो। और ये जो एक्शन ले रहे हो ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है, बहुत बड़ा एक फैसला है, क्योंकि इससे आपकी जो पास्ट की लाइफ है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। आपके नए लाइफ की तरफ आप जा रहे हो, एक नए बिगिनिंग के तरफ जा रहे हो। आप में से कुछ लोग शायद शादी करने का डिसीजन ले रहे हो, तो ये बहुत बड़ा फैसला है। मगर उसके पहले आपको कुछ पास्ट की बातों को लेट गो भी करना पड़ रहा है। इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में है 7 ऑफ सोर्ड्स। अब ये है थोड़ा सा एक टेंशन वाली बात, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहां सेल्फ सैबोटाज की एनर्जी दिखाई दे रही है।
ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं, अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, कुछ तो है। देखिए स्टार और मून आया है, तो ये पर्सन की एनर्जी में मैं कुछ हीलिंग एनर्जी देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ये पर्सन किसी एक रियलिटी से भाग रहे हैं, अपने फीलिंग से भाग रहे हैं। वो मन ही मन चाहते हैं यहाँ पे एक रिश्ता हो, मगर कुछ सीक्रेट्स है इस पर्सन के, कुछ बातें हैं जो अब तक इन्होंने आपसे कही नहीं है। शायद इनका डर होगा, शायद इनके पास्ट में इनके साथ रिलेशनशिप्स में आउटकम शायद उनके साथ सही नहीं हुआ होगा। तो ये जो डर है, उस डर से ये पर्सन हील नहीं कर पाए हैं, और कहीं ना कहीं उसके वजह से ये पर्सन जो अच्छी बातें हो रही है उनके लाइफ में, उसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आप दोनों के पास्ट में क्या हुआ था। पास्ट में है यहाँ पे डेविल और टावर। तो देखिए डेफिनेटली पास्ट में मैं कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस देख रही हूँ। आप दोनों के पास्ट में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी थी, या तो ये रिश्ते में बहुत टॉक्सिसिटी थी, या तो ये रिश्ता हेल्दी नहीं था। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप दोनों के तरफ से बहुत ही एक मतलब एफर्ट तो था, मगर यहाँ पे एक थर्ड पार्टी थी। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है। तो ये हायरोफांट और लवर्स की एनर्जी आई है। यहाँ पे एक मैरिज की एनर्जी है, तो शायद इस रिश्ते में एक पर्सन मैरिड है और इस वजह से यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है। तो ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे कोई और इस रिश्ते में हो, या फिर हो सकता है आप वो थर्ड पार्टी हो। तो कोई भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है, मगर डेफिनेटली यहाँ पे कोई एक पर्सन मैरिड है और यहाँ पे एक दूसरा एक अफेयर की एनर्जी मैं देख रही हूँ, और इस वजह से यहाँ पास्ट में काफी टॉक्सिक एनर्जीज है। अब मैं देख रही हूँ अगर ऐसी बात है तो करंट सिचुएशन में आप दोनों फैसला ले रहे हो आगे बढ़ने का। तो अगर यहाँ पे आप थर्ड पार्टी हो तो ये पर्सन आपको चुन रहे हैं और आप दोनों एक नए स्टेबल रिश्ते की तरफ जा रहे हो। तो आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है? आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है 6 ऑफ कॉइन्स। तो 6 ऑफ कॉइन्स है एक अनस्टेबल एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। ओके, शायद आपको लग रहा हो कि आप बहुत एफर्ट तो डाल रहे हो, मगर इस पर्सन की तरफ एफर्ट उनके तरफ से एफर्ट कम है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, 7 ऑफ वॉन्ड्स के तरफ जा रहा है। तो मैं देख रही हूँ काफी चैलेंजेस और ब्लॉक्स है यहाँ पे, मगर आप इस रिश्ते में गिव अप नहीं करना चाहते, आप कंटिन्यू करना चाहते हो। यहाँ पे थर्ड पार्टी के तरफ से भी चैलेंज हो सकती है। आप बहुत क्यूरियस हो, आप इस रिश्ते में, मतलब आप इस पर्सन के बारे में भी काफ़ी क्यूरियस हो, आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हो बहुत जल्द, आप ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहते। ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? ये पर्सन की फीलिंग्स है आपके लिए जजमेंट। तो ये पर्सन एक फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई शुरुआत के तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। 8 ऑफ वॉन्ड्स है 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ कम्युनिकेशन की काफ़ी एनर्जी है, आगे बढ़ने की एनर्जी है, ट्रैवल की एनर्जी है, मगर उसके साथ ही साथ ये पर्सन काफ़ी स्टैग्नेंट भी फील कर रहे हैं। तो एक तरफ ये आगे बढ़ना चाहते हैं मगर इमीडिएटली वो रुक जाते हैं। तो ये पर्सन उस एनर्जी में है जहाँ पे वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं मगर वो कर नहीं पाते, एक्शन नहीं ले पाते। तो आपकी इंटेंशन क्या है यहाँ? आपकी इंटेंशन है मून और सन के साथ। तो आप ये यहाँ पे कैंसर एनर्जी दिखाई दे रहा है। आप अपने फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करना चाहते हो। आप बहुत ही एक आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हो, बहुत डर है, बहुत एंग्जाइटी है, मगर आप उन सारी चीज़ों को छोड़कर क्लैरिटी के तरफ जाना चाहते हो, आप खुशियों के तरफ जाना चाहते हो। इस वक्त आपकी एनर्जी में काफ़ी डिप्रेसिंग एनर्जी है, आप कुछ चीज़ों को लेकर खुश नहीं हो। क्वीन ऑफ कप्स आपके एनर्जी में बहुत प्यार है, तो आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत, एक नया रिश्ता चाहते हो।
इस पर्सन की इंटेंशन है 5 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स के साथ। ये पर्सन देखिए वो रिकंसाइल करना चाहते हैं, मगर इस वक्त उनको डर है कि यहाँ ये लॉस ना हो जाए। वो पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं, उनको डर है कि या आप और इस पर्सन के बीच में ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मैरिड है। तो शायद अगर ये पर्सन मैरिड है तो उनको लग रहा है, डर है कि कहीं इस वजह से आप इस पर्सन को छोड़ दोगे, या अगर आप मैरिड हो तो इस पर्सन को डर है कि आप इस पर्सन को छोड़कर अपने पार्टनर को चुनोगे। तो यहाँ पे इनकी इंटेंशन तो है कि वो आपसे शादी करे, मगर उनको बहुत डर भी है कि पता नहीं ये होगा या नहीं। तो आपकी एक्शंस क्या है? आपकी एक्शंस है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो आप बहुत जल्द एक्शन लेने वाले हो, क्योंकि आप जैसे मैंने कहा बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हो। ये पर्सन की एक्शन है टू ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज्ड है, उनके मन में एक डाउट है। ओके, उनके मन में आपके लिए काफी प्यार है, मगर वो देखना चाहते हैं कि आप क्या एक्शन लेने वाले हैं और उस बुनियाद पर वो आगे बढ़ेंगे। आउटकम क्या है यहाँ पे? आउटकम है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स के तरफ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डिसइंटरेस्टेड एनर्जी लग रही है। हो सकता है आप दोनों के एनर्जी में काफी कुछ चैलेंजेस हो, आपके रिश्ते में काफी कुछ चैलेंजेस हो, आप दोनों एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। और मैं देख रही हूँ कि 6 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स की तरफ जा रही हो। तो ये ख्याल आप दोनों को रखना है कि आप जा तो रहे हो एक पीसफुल और एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी के तरफ, मगर कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज अभी भी बाकी है। आप जैसे सोच रहे हो शायद ये उतना इजी नहीं होने वाला है। शायद कुछ फीलिंग्स और इश्यूज को आप इग्नोर कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है, आप दोनों को ध्यान रखना है। मैं ये देख रही हूँ आप डेफिनेटली स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, मगर यहाँ पे चॉइस आपको करना है, आपको या इस पर्सन को, 2 लोगों के बीच में चुनना है। और वो चॉइस आपको बहुत सोच समझ कर करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है मैसेज आपके लिए कैंसर? आपके लिए मैसेज है चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो यहाँ पे बच्चों की एनर्जी दिखाई दे रही है, या तो यहाँ पे आप दोनों के बच्चे हैं, या फिर आप दोनों में से किसी एक की फैमिली है। हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। शायद आप दोनों बहुत जल्द एक वेकेशन पर जाने वाले हो एक साथ। और यहाँ पे है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो जैसे मैंने कहा कि सब कुछ सही तो लग रहा है, मगर उसके बावजूद कुछ इश्यूज है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको संभलना है और ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो इश्यूज है वो बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। मगर इस वक्त के लिए, इस रीडिंग के लिए मैं देख रही हूँ डेफिनेटली अगर यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है या फिर कोई और है, तो आप दोनों एक साथ आ रहे हो और वो थर्ड पार्टी आप दोनों के लाइफ से निकलने वाला है या जाने वाला है बहुत जल्द। तो ये है आपके लिए रीडिंग कैंसर। यहाँ पे साइंस है, जेमिनी है, बहुत ज़्यादा पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी है। उसके अलावा यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, पर्सनल रीडिंग्स के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।